नमस्कार। बहुत लोगों की ये मांग है, शिकायत है या उनकी डिमांड पर ये वीडियो बनाया जा रहा है जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है। हम बताएंगे कालसर्प दोष का आज के समय में किन किन राशियों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है और उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं। जिन राशियों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं उन राशियों का हम वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे। सिर्फ मात्र 6 राशियां हैं जिन पर इस कालसर्प दोष का प्रभाव है। देखिए, कालसर्प दोष किसी भी राशि 2 राशियों से मिलकर के बनता है। आज के समय में मीन राशि और केतु कन्या राशि पर केतु 180 अंश पर चल रहे हैं। अब से पहले भी मीन राशि पर केतु और राहु संचरण कर रहे थे। मेरे थोड़ा थोड़ा याद है, सन 87 के आसपास, 73 के आसपास या उससे पहले भी मीन और कन्या पर विचरण कर चुके हैं। लेकिन कालसर्प दोष किसी की भी कुंडली में किसी भी 2 राशियों के संयोग से 180 डिग्री पर सामने होने से बनता है। कई बार सिर्फ एक ग्रह, अगर चंद्रमा शीघ्रगामी ग्रह 180 डिग्री से बाहर है तो भी कालसर्प दोष के प्रभाव उनके जीवन में प्रत्यक्ष देखने को मिलते हैं। तो इन 6 राशियों की हम बात करेंगे। वो कौन कौन सी राशि होंगी, ध्यान से सुनिए। मैं आपको इसका उपाय और मंत्र भी बताऊंगा। आप लास्ट तक इस बात को सुनेंगे। नंबर 1, मेष राशि इससे पूरी तरह से प्रभावित हो रही है और 18 जून 2025 तक रहेगी, क्योंकि इनके द्वादश भाव में अभी राहु चल रहा है और उन मेष राशि वालों की बात हम कर रहे हैं जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है। दूसरी राशि है मिथुन राशि। इनके चतुर्थ और दशम भाव में चूंकि माता पिता को कष्ट देने वाला ग्रह चल रहा है, जिनका कालसर्प दोष मिथुन राशि वालों का होगा आज के समय में, खास तौर से उनका जिनका मीन और कन्या पर केतु विचरण कर रहा होगा गोचर में, जन्म के समय भी और आज भी। तीसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के अष्टम भाव में इस समय राहु है, द्वितीय भाव में केतु। अगर सिंह राशि वालों का उस समय, तत्कालीन समय जब उनका जन्म हुआ होगा, वहां भी राहु केतु मीन और कन्या में होंगे या वैसे भी स्वभावकृत अन्य राशियों में भी होंगे, तो कालसर्प दोष का दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। कन्या राशि पर केतु है, सप्तम भाव मीन पर राहु है। ये भी एक कॉम्बिनेशन कालसर्प दोष वालों के लिए कष्टकारक बना हुआ है 18 जून 2025 तक। अब इसका उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। धनु राशि, जिसके चतुर्थ और दशम भाव में राहु केतु का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है 180 डिग्री का, धनु के लिए भी जन्म के समय अगर उनकी कुंडली में इस प्रकार के लक्षण विद्यमान हैं और चाहे मीन में हो चाहे कन्या में या अन्य किसी राशि के साथ मिलकर के कालसर्प दोष का निर्माण हो रहा है, तो ये लोग बड़े इनसिक्योर्ड होते हैं। असुरक्षा की भावना, डर लगा रहता है कोई नुकसान ना हो जाए, अनिष्ट की आशंकाएं, अपने ही द्वारा प्रश्न करते हैं, अपने आप ही उत्तर देते हैं, वो कहीं ऐसा ना हो जाए, अच्छा नहीं ऐसा नहीं, मैं ऐसा करूंगा। खुद प्रश्न देना, खुद उत्तर देना। मीन राशि पर भी इस समय राहु केतु 180 डिग्री पर आमने सामने होने के कारण उन वर्षों में जब राहु और केतु कन्या राशि और मीन में रहे होंगे, तो आज की तारीख में उन मीन राशि वालों के लिए भी साइड इफेक्ट देने वाला ग्रह चल रहा है। अब साइड इफेक्ट है क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे, जॉब की छूटने की संभावना, जॉब को लेकर अनिश्चितता, फ्रॉड होना, उनके साथ कोई झूठ बोल करके धन लेगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां
और चतुर्थ भाव से मिलकर के बना है तो घरेलू डोमेस्टिक प्रॉब्लम, माता को कष्ट, निर्माण कार्य, अचानक आपकी प्लानिंग नहीं है, अचानक आपको घर में कुछ रिनोवेशन कराना पड़ सकता है, पुताई करना, रंगाई पुताई या बाथरूम सीमेंट का काम करना, ये सब काल सर्प दोष के साइड इफेक्ट होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने घर के द्वार की चौखट पर स्वास्तिक चिन्ह लगाना चाहिए। किसी भी प्रतीकात्मक रूप से कागज से बनाएं, पीतल का बनाएं या टाइल लगाएं, और ऐसा करने से स्वास्तिक शब्द का वेदों में अर्थ है स्वस्ति, स्वस्ति मैंने कल्याण करने वाला। और मोर का पंख रखें। जो रोगी अगर है काल सर्प दोष वाला, उसको मोर के पंख से हवा करनी चाहिए। और बहुत तरीके हैं, लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा, एक मंत्र का जाप 1.25 लाख नाग गायत्री मंत्र का जाप आप स्वयं करें, किसी के द्वारा ना कराएं। उस समय सात्विक रूप से अच्छा आहार विहार रखें, सात्विक विचार रखेंगे तो आपको लाभ होगा। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। पुनः दोबारा दोहराता हूं, ये नाग गायत्री मंत्र है, इसका जाप करने से आपके दुख क्लेश, आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं, एंग्जाइटी, तनाव, नेगेटिव थॉट्स तथा इनसिक्योरिटी और कार्यों में बनते हुए कार्यों में रुकावटें आ जाती हैं। काल सर्प दोष वाले बिल्कुल सफलता के 1 सेकंड पहले या 1 सेंटीमीटर पहले ही सफलता से चूक जाते हैं। अगर कोई ओलंपिक में धावक दौड़ रहा है और काल सर्प दोष है तो माइक्रो सेकंड पहले ही वो गोल्ड मेडल से चूक जाता है। काल सर्प दोष सफलता के निकट नहीं पहुंचने देता, क्योंकि राहु केतु के 2 हिस्से हैं, ये दुविधा में रखता है इनको। प्रमोशन संबंधी बाधाएं आती हैं और फर्स्ट डिवीजन आने के लिए 1 नंबर से चूक जाता है मनुष्य, और पछतावा रहता है कि मेरा काम बनते बनते बिगड़ जाता है। सर्प के सपने आते हैं, लेकिन काल सर्प दोष वाले इस संसार में बहुत बड़े बड़े आदमी हुए हैं। नेहरू जी से लेकर हिटलर तक, सचिन तेंदुलकर से लेकर के धोनी तक, सरोजनी नायडू से लेकर के लता मंगेशकर तक, बड़े बड़े लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष रहा है। डिपेंड करता है किस हाउस से मिलकर के वो काल सर्प दोष बना है। मंत्र दोहराता हूं, इस मंत्र का जाप रोज करना चाहिए। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस मंत्र को आप 108 बार, 21 बार, 51 बार या जितना आपके पास समय है यथाशक्ति, क्योंकि लोग आज की तारीख में अपनी नौकरी में, व्यवसाय में, अपने घरेलू कामों में व्यस्त हैं। अगर वो एक बार भी मंत्र पढ़ लेते हैं तो भगवान उनको उतनी ही शक्ति प्रदान करते हैं। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। काल सर्प दोष में कुछ भ्रांतियां हैं, लोग डराते हैं तथा ये बात बोलते हैं कि नासिक में जाकर के इसका उपाय करो, कोई बोलेगा महाकाल में जाओ। जो आदमी कैलिफोर्निया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इटली बैठा है और उसका काल सर्प दोष है, क्या सभी वहां जाएंगे? ऐसा नहीं है, किसी पुस्तक में ऐसा नहीं लिखा। अपने घर में बैठ करके आप उसका जाप कीजिए और दशांश हवन कीजिए। और लास्ट में क्या करना है आपको, एक गोला लीजिए नारियल, उसका मुख ऊपर से काट करके इतनी सूजी और इतनी चीनी भून करके शुद्ध घी के साथ उसको भर लीजिए। उतना ही भूनिए जितना उसमें आ जाए। ढक्कन लगाइए, किसी रक्षा सूत्र से या बांध करके 7 बार क्लॉकवाइज सिर से घुमा करके किसी पीपल के वृक्ष के नीचे दबाना है।
जरूरी नहीं है कि आप उसका मुख दिखाई दे, धरती में गाड़िए, जड़ में रखिए या कोई कील गाड़ करके पीपल के वृक्ष में लटका दीजिए। पीपल शब्द का मतलब क्या है? पीपलिका, पीपलिका मतलब होता है चींटियां। चींटियां कैसे रंग की होती हैं? ब्राउन कलर की। राहु भी ब्राउन कलर का है और नारियल भी ब्राउन कलर का है। नारियल जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का द्योतक और प्रतीक है, क्योंकि विश्व में सबसे ऊंचाई पर लहराने वाला, वायु तत्व ग्रहण करने वाला, और उसके अंदर जल तत्व भी है क्योंकि पानी भरा रहता है, और पृथ्वी पर खड़ा है इसलिए पृथ्वी तत्व भी है। तीन तत्वों से युक्त जल तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व तीनों विद्यमान है नारियल के अंदर। उसको गाड़ दो तो पीपलिका यानी कि चींटियां जो है उसको ग्रहण करेंगी। आपके ऊपर काल सर्प दोष के होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उनकी छाया समाप्त होगी, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।